नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं बुधनी विधानसभा। 13 नवंबर को यहां पर मतदान होना है और दोनों ही पार्टियों के जो प्रत्याशियों के पक्ष में जो दिग्गज नेता है उन्होंने अपनी अपनी सभाएं इस क्षेत्र में लगातार कर रहे हैं और इन सभाओं का कितना असर बुधनी विधानसभा के प्रत्याशियों को देखने को मिलेगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अब जो चुनाव प्रचार की तैयारियां हैं वो अंतिम दौर पर है। आज हम बुधनी विधानसभा पहुंचे और यहां पर जो मतदाता है उनके मन को टटोलने का प्रयास किया है कि उनका क्या मत है इस चुनाव को लेकर। विकास वर्सेस जो है समाज की लड़ाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। रमाकांत भार्गव जो भाजपा से प्रत्याशी हैं वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, साथ ही साथ जो राजकुमार पटेल है काफ़ी सधे हुए नेता हैं वो किरार समाज से आते हैं। शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री जो कि अब केंद्रीय मंत्री हैं वो भी लगातार यहाँ से 18 सालों तक यहाँ पर उन्होंने अपना बीजेपी का गढ़ यहाँ से रहा है, वो भी किरार समाज से यहाँ आते हैं। तो किरारों का वोट किस अपने करवट बदलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो मतदाता है उनकी इस चुनाव में महत्ता काफ़ी है, उनके वोट पर ही निर्भर करेगा कि आखिर जो है प्रत्याशी कौन जीतेगा। बुधनी विधानसभा में उपचुनाव है और माहौल बहुत ही अच्छा है। दोनों पार्टियां अच्छी मेहनत कर रही हैं और फाइट अच्छी दिखाई दे रही है चुनाव में। चुनाव का जो समीकरण निकल के आ रहा है, जातिगत समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो किरार समाज के 15-16 हज़ार वोट लगभग होंगे, राजपूत समाज के भी 20 हज़ार, ब्राह्मणों के भी 25-30 हज़ार वोट हैं और बाकी जो वोटें हैं 65 से 80 हज़ार वोटें आदिवासियों की और ST/SC की वोटें भी हैं। तो इस चुनाव का जो परिणाम रहेगा वो आदिवासी और ST/SC वोट के द्वारा ही निर्णय किया जाएगा। उनका वोट जिस पार्टी के पक्ष में चला गया वो इस चुनाव को आसानी से जीत लेगा। इन्हीं क्षेत्र में कांग्रेस का थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है, लेकिन नसरुल्लागंज में अच्छी मेहनत कर रही है कांग्रेस। अब देखते हैं चुनाव, क्योंकि यहाँ आदिवासी समाज का ज़्यादा वर्चस्व है तो दोनों ही पार्टियाँ उधर ही मेहनत कर रही हैं नसरुल्लागंज क्षेत्र में। दोनों पार्टियों को नुकसान है क्योंकि दोनों तरफ से ही खड़े हुए हैं। जो कुछ लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, कुछ बीजेपी को, उनको टिकट ना मिलने से उन्होंने अपना निर्दलीय फॉर्म भरा है, तो दोनों पार्टियों को थोड़े थोड़े वोटों का नुकसान तो लगभग तय है। लाडली बहना योजना जो है ये चुनाव का पूरा मोड़ इसी पर डिपेंड करता है, क्योंकि महिलाओं ने पिछले चुनाव में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और सरकार बीजेपी की बना दी थी। और इस बार भी अगर महिलाओं को जो 1250 रुपये मिल रहा है उसका यदि असर रहा तो ये चुनाव भी थोड़ा सा कठिन रहेगा कांग्रेस के लिए। मेरा नाम जगदीश माझी है। नहीं, कोई मुद्दा नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। तो जो काम होना था वो काम हुए हैं और इसमें कोई बात नहीं रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं आएगी सामाजिक दृष्टि वाली। अगर मुद्दे की बात करें तो जो मामा ने या और भी यहाँ के छोटे बड़े नेता जितने लोगों ने जो भी काम का बोला वो काम सारे हुए हैं। नहीं, कोई टक्कर नहीं। बिल्कुल साहब, पार्टी की टक्कर है। दोनों दल बराबर मेहनत कर रहे हैं। पहली बार बहुत बुधनी के इतिहास में तो पहली बार कांग्रेस बहुत ज़ोर शोर से जो है अपने चुनाव प्रचार को बढ़ावा दे रही है और बीजेपी भी लगातार कंटिन्यू, बाहर के नेता भी यहाँ आ रहे हैं। इस बार बहुत मेहनत की जा रही है तो मतदाता की मुट्ठी तो 23 तारीख को खुलेगी। शिवराज सिंह ने किरार समाज शिवराज सिंह जी ने भी किरार समाज को बहुत कुछ दिया और देखा जाए तो राजकुमार पटेल जी की छवि भी, लोकल छवि बहुत अच्छी है। एक नेता से हटके यदि देखा जाए उनको सामाजिक दृष्टिकोण भी अच्छा है और इस बार किरार समाज से कैंडिडेट नहीं है। राजकुमार पटेल जी को ज़्यादा सपोर्ट हो किरार समाज का। ये योजनाओं को दृष्टिगत करते हुए ही पिछले चुनाव में लोकसभा में वोट दिया गया और विधानसभा के उपचुनाव में भी योजना बहुत फर्क डालेंगी। बीजेपी को महिलाएं तो कम से कम बहुत फुल सपोर्ट करेंगे। पुरुष जितने करें या ना करें एक अलग बात है, मगर महिलाओं को फुल सपोर्ट तो बीजेपी को रहेगा। बहुत ज़बरदस्त 50-50 बैठेगा सर। एक कैंडिडेट कोई खड़े हुए हैं मगर वो ज़्यादा वैसे पावरफुल तो नहीं है। कुछ चुनाव प्रचार भी देखे मिले यार। हम लोग स्थानीय दुकानदार के तौर पर देखा जाए तो व्यक्ति जो है पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं। दोनों तरह की बात, आपकी यहाँ में आपकी यहाँ, बीजेपी वाला बीजेपी का, कहीं ना कहीं आदमी चुपचाप बैठा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। इस बार समीकरण बहुत बदले हुए हैं और यहाँ के नेताओं को और यहाँ के जनताओं को माननीय मुख्यमंत्री जी की आदत पड़ चुकी थी और यहाँ की राजनीति मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु बन गई थी। लेकिन अब समीकरण बदले हुए हैं। कांग्रेस से पूर्व शिक्षा मंत्री राजकुमार जी पटेल, जो उनके भाई और वो 2 बार चुनाव जीत चुके थे यहाँ से। दूसरी तरफ पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव जी, यानी निवृत्तमान कहूँगा मैं, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं
अब चूंकि जातिगत समीकरणों के ऊपर आधारित राजनीति है, इस चुनाव का फैसला जिन क्षेत्रों में जिन जातियों का बाहुल्य है वह इस चुनाव का फैसला करेंगे। देखिए, असमंजस की स्थिति तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने ये देखा था अभी जो यहाँ पर चुनावी सभाएं हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी की सभा में किरार समाज के लोग काफ़ी हद तक मौजूद थे, ऐसा मैंने देखा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो अभी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री जी, वर्तमान में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के दौरे हुए, तो वहाँ पर भी मैंने देखा है कहीं ना कहीं उपस्थिति रही। अब ये वोटों में किस हद तक तब्दील होती है, किरार समाज किस तरफ जाता है, ले देकर भाग्य का फैसला तो किरार समाज ही करेगा प्रत्याशियों के। बिल्कुल सही बात है। ब्राह्मण समाज का अगर हम बात करें तो देखिए, इकट्ठे तो नहीं, बिखरे बिखरे फैले फैले अलग अलग गांवों में, अलग अलग शहरों में, तो ब्राह्मण वोटों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। अब वो प्रत्याशी उन ब्राह्मण वोटों को कितना अपनी तरफ खींच सकते हैं ये भी देखना होगा। और पीताम्बर जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने एक और चीज़ नोटिस की है जो मैं देख रहा हूँ बड़े डीप में जा कर के, तो मैं गैर राजनीतिक रूप से इस बात को बोल रहा हूँ कि यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के बीच चुनाव नहीं हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी अहम बात है, अहम मुद्दा है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच बिल्कुल चुनाव नहीं हो रहा है। ये प्रत्याशियों के चेहरे पर इस चुनाव का फैसला हो रहा है। देखिए, ये माननीय, मैंने आपसे पहले भी कहा कि पिछले लगभग 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन है मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर बुधनी के जो विधायक है माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, वो यहाँ का प्रतिनिधित्व करते थे और प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी करते थे। तो यहाँ की जनता को मुख्यमंत्री से लगाव भी कह लें अपन, उनके करीबी भी थे। योजनाओं के लाभ की बात करें तो काफ़ी हद तक मिली है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी देखना होगा कि कुछ जातिगत समीकरण भी होते हैं राजनीति में, कुछ दलगत भी होते हैं। तो विकास जो होता है ना, विकास कभी रुकता नहीं, विकास की रफ्तार, विकास का कभी भी समापन नहीं होता, क्योंकि उसका नाम ही विकास है। और जनता की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, जहाँ मुख्यमंत्री होते हैं वहाँ पे उम्मीदें बढ़ती जाती हैं, और उसमें वो लोग भी शामिल होते हैं उम्मीद करने वालों में जो उस दल से नहीं जुड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं असंतुष्टता तो होती है। अब वो कितने लोग असंतुष्ट हैं ये भी हमें देखना होगा। तो योजनाओं के लाभ की बात यहाँ पर समाप्त होती है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से लगाव था, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि नकारात्मकता की ओर भी लेके जाती है। वो चीज़ें भी इस चुनाव में देखने को मिल रही हैं। काफ़ी हद तक कांटे की टक्कर है। पीताम्बर जोशी, नर्मदापुरम लाइव, बुधनी।